नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो भी कैंडिडेट मैथ साइंस विषय की तैयारी कर रहे हैं या करना करने का सोच रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी वीडियो यह होने वाली है। चूंकि हम लोग इस वीडियो में टोटली चर्चा करेंगे कि आप मैथ एंड साइंस का जो 6 to 8 का है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन कैटेगरी तो छोड़ दीजिए यूआर में हो जाए। तो आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में साइंस मैथ पे बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जीएस, जीके जीएस और पीआरटी और एसएसटी यह 3 सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी वीडियो जस्ट अपलोड हुआ है कुछ दिन पहले इसी चैनल पे। आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखे तो खास करके जीएस जरूर आप लोग जीएस का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जीएस तो सभी को पढ़ने हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, जीएस तो कॉमन है, सबको पढ़ना है। तो जीएस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत मेहनत करके वह वीडियो मैंने आप लोग को देने का प्रयास किया है और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं उस वीडियो को। तो आप लोग जीएस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी 40 नंबर की वहां पर आप लोग देख लीजिए। और बाकी इस वीडियो में हम मैथ साइंस 80 नंबर की बात करेंगे। तो 80 नंबर यहाँ और 40 नंबर वो जीएस वीडियो देखकर आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी स्टार्ट कीजिए ताकि आप एक सीट सुरक्षित कर सके टीआरई 4 में। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आप जरूर ज्वाइन दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन आपका रह जाता है और हमसे डायरेक्ट प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं, डायरेक्ट हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो टेलीग्राम का 2 लिंक दिया गया है। एक लिंक होगा आपको गुड्डू की गाइड करके, तो गुड्डू की गाइड जो लिंक होगा उसमें तमाम टीआरई से संबंधित आपको अपडेट या सूचना उसमें सबसे जल्दी प्रोवाइड किया जाता है, या नोट्स वगैरह उसमें बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा होगा एक गुड्डू पांडे ऑफिशियल करके, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसमें जुड़कर आप डायरेक्ट हमसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि शिक्षक बहाली से रिगार्डिंग बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, चाहे कॉम्बिनेशन को लेकर या तैयारी को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर या किसी लेटर को लेकर, किसी न्यूज को लेकर, तो आप वहां से डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम गुड्डू पांडे है और मैं टीआरई 3 के तहत जूनियर और टीजीटी दोनों के लिए सिलेक्ट हुआ हूं। और समझिए कि हम भी इसके पहले काफी ज्यादा स्ट्रगल किए हैं और 1 नंबर से टीआरई 1 से 2 नंबर से टीआरई 2 में हम छटे हुए हैं। तो इस चीज की तकलीफ हमको पता है, इस चीज का दर्द हमको पता है कि जब रिजल्ट नहीं होता है 1, 2 नंबर, 5 नंबर से तो क्या तकलीफ गुजरता है। तो ऐसी दुविधा आप लोग के साथ ना हो आगे आने वाले दिनों में, इसलिए हम चाहते हैं कि हम जितना भी हमें इस क्षेत्र में अनुभव है वह आप लोग के साथ साझा करके आप लोग को भी एक सही और सटीक रणनीति बनाने में मदद कर सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैथ साइंस जो 6 to 8 की तैयारी करते हैं उनको 80 नंबर सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। मैं पहले ही कह देता हूं, जीएस के लिए 40 नंबर जो आप लोग को देना होता है उसका वीडियो पहले दे चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देना है, इसलिए उसको देख लीजिएगा। और फिर यह सब्जेक्ट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए कि इसमें मैथ साइंस से 40 प्रश्न आते हैं, मैथ से 40 और साइंस से 40, जो 6 to 8 में मैथ साइंस के लिए फाइट करते हैं। अब इसमें हम कंप्लीट बुक लिस्ट का भी बात करेंगे, किस किस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्प हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो मैथ 40 और साइंस 40 आती है। इसमें बात करें तो मैथ के लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैथ 40 नंबर के लिए अगर तैयारी की बात करें तो हमने जितना पेपर को एनालिसिस किया है उसके आधार पे और जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके आधार पे अगर ओवरऑल एक सिनारियो बनता है उसके आधार पे हम आपको बताएं तो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहने का मतलब कि जो एनसीईआरटी बुक होते हैं मैथ का, मैथ में जो एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न दिए रहते हैं उसको जरूर आप लोग को बनाना है। लेसन तो बनाना ही है, साथ में उसका एग्जाम्पलर जो है, एग्जाम्पल के रूप में जो प्रश्न दिए रहते हैं उसको जरूर टेकअप करना है। कारण यह है कि टीआरई 3 में आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है लेसन शुरू होने के पहले, उसमें से डायरेक्ट सेम क्वेश्चन उसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया गया है एग्जामिनेशन में, और यहां तक कि उसके ऑप्शन को भी चेंज नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप बना लेते हैं 6 to 10 तक का मैथ का, तो आपको
ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, आप बनाए रहिएगा, समय भी बहुत जल्दी मैनेज होगा और समय भी कम टेकन आप कर पाइएगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से लड़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जरूर बना लीजिए। कहां से? तो 6 to 10 बनाइए। अगर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ 40 नंबर के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 से लेकर 10 तक मैथ का बुक बना जाइए। यह हो गया एनसीईआरटी बेस। लेकिन इसके साथ सिर्फ इतना ही से नहीं होगा, इसके साथ भी और क्या कर सकते हैं? तो इसके साथ आप एक बुक आती है आपको केसी सिन्हा की, तो केसी सिन्हा की एक बुक आती है हिंदी मीडियम की, लेकिन अगर आप बाइलिंगुअल लेना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल की भी बुक आती है बाइलिंगुअल मैथ के लिए, तो आप उसको लेकर वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। और यह दोनों चीज अगर आप कर लेते हैं, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यानी एनसीईआरटी बुक 6 to 10 और केसी सिन्हा या आर एस अग्रवाल, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। अगर आप बाइलिंगुअल चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल ले लीजिए, अगर हिंदी मीडियम प्रीफर करते हैं तो आप केसी सिन्हा ले लीजिए। और ये दोनों साथ साथ बनाइए। कंप्लीट 40 नंबर में आप 38-39 तो जरूर मार दीजिएगा, यह मेरा दावा है। अगर आप इतना कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत लोग होते हैं जिसका बेसिक मैथ ठीक नहीं होता है, तो उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको मैथ एकदम नहीं आती है, फिर भी आप मैथ साइंस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आप किसी का कोई कोचिंग प्रीफर कर लीजिए। और कोचिंग की बात करें तो मैथ सबसे अच्छा जहां तक मुझे लगता है अमरजीत सर है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा है, लोगों को समझ में भी आता है, और वह हाई टू हाई पढ़ाते हैं और लो टू हाई पढ़ाते हैं। यानी कि अगर लेवल डाउन भी रहेगा फिर भी बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और लेवल हाई भी गया फिर भी बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप अमरजीत सर का मैथ का क्लास में ले सकते हैं। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो नहीं, जो अगर बेसिक ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाते हैं, तो आपको सिर्फ मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और आप एनसीईआरटी का बुक 6 to 10 तक बना जाइए विथ एग्जाम्पलर के साथ। और सपोर्टिव बुक में आप केसी सिन्हा की बुक रखिए, वहां से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलिए अब साइंस की बात करते हैं। 40 नंबर का साइंस भी रहता है, उसमें क्या आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो साइंस के लिए भी आप 6 to 10 का एनसीईआरटी हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो भाई आपका कलेजा है, जान है, उसको तो छोड़ना है ही नहीं है। सपना में भी ऐसा मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी का कोई हम नोट्स ले ले, एनसीईआरटी का कोई हम उसका सारांश ले ले और वहां से पढ़ ले तो हो जाएगा। बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा, चाहे आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो। एनसीईआरटी खुद से पढ़िएगा, चूंकि किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, करियर का सवाल होता है। अगर मान लेते हैं कि वही टॉपिक आपके उस नोट्स में स्किप किया हुआ है, वो जो एग्जाम में पूछ दिया जाए तो क्या होगा? इसलिए अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो आपके सारे टॉपिक पर नजर जाएगा, सारे फैक्ट पर ध्यान जाएगा। तो इसलिए सभी को पढ़ना है। साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो 6 to 10 तक पढ़ना है, लेकिन इसके सपोर्टिव बुक में आप क्या पढ़ सकते हैं? तो 6 to 8 के लिए साइंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, खास करके 6 to 8 का, क्योंकि लेवल देखने के बाद समझ में आ रहा है, और उससे थोड़ा सा लेवल हाई भी करता है। तो या तो आप चाहें तो सार संग्रह भी पढ़ सकते हैं। तो सार संग्रह और लूसेंट दोनों में से कोई एक ही बुक आप पढ़िए, जरूरी नहीं है कि दोनों पढ़िए, दोनों में से कोई एक बुक पढ़िए, और एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 तक का पढ़ जाइए। इतना इनफ है आपको 6 to 8 40 नंबर के लिए। और फिर भी चाहते हैं कि नहीं सार संग्रह या लूसेंट नहीं, कोई और बुक बता दीजिए, तो कोई और बुक में, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारा बुक मिल जाएगा। आप एस चंद्र की बुक भी ले सकते हैं, या एसके झा की बुक भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन एसके झा की जो बुक है, वह साइंस का जो बुक आता है, वह लेवल थोड़ा टफ है। तो जब हम 9-10 का साइंस के लिए स्पेसिफिक जब बताएंगे, उसके लिए आप अगर 9-10 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तब एसके झा की बुक लीजिए, क्योंकि दोनों आपका कवर हो जाएगा, 6 to 8 भी और 9-10 भी। अगर सिर्फ 6 to 8 के लिए अगर आप मैथ साइंस के लिए, तो आप एस चंद्र या लूसेंट या सार संग्रह से ही कवर हो जाएगा। लूसेंट बहुत ठीक ठाक है, इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन लूसेंट से देखने को मिले हैं। तो यह 40-40 नंबर का मैथ और साइंस का कंप्लीट स्ट्रेटजी है। बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मैथ के लिए केसी सिन्हा चाहते हैं तो केसी सिन्हा, नहीं तो आर एस अग्रवाल। और आपको साइंस के लिए मैंने बता दिया कि अगर आप बुक उसका चाहते हैं तो सार संग्रह, जो एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, जिसमें सारे बुक होते हैं। जैसे देखिए ये वाला बुक है, ये एनसीईआरटी सार संग्रह, इसमें आपको सिर्फ साइंस का सेक्शन पढ़ लेना है। ये आपको जीएस में भी हेल्प करेगा। जीएस का वीडियो आप देखिएगा तो वहां पे हम बताए हुए हैं उसमें कैसे, इसमें का कौन सा सेक्शन पढ़ना है जीएस के लिए। तो यह बुक आपके पास तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, यह बेसिक बुक बन गया है, हर किसी के पास रहता है। और वही बात करें लूसेंट, तो यही वाला लूसेंट आपको लेना है, जो थ्योरी होता है, इसमें थ्योरेटिकल रूप से दिया रहता है, तो इसको ले लीजिए। बाकी बात करें प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस के लिए अभी आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और आपके लोग की तैयारी लगभग 50 से 60% तक कंप्लीट होगी, फिर स्ट्रेटजी
प्रैक्टिस का भी हम देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो प्रैक्टिस सेशन के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए बहुत सारा प्रकाशन का बुक अवेलेबल है। आप यूथ कंपटीशन का ले सकते हो, आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हो, आप प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का काफ़ी अच्छा होता है वह ले सकते हैं, या आप घटना चक्र का ले सकते हैं जो वार्षिकांक आता है। समझिए कि सिर्फ बीपीएससी का, पीसीएस का, यानी कि बीपीएससी का ही लेना है आपको। तो वहां से लेकर आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए अटेम्प्ट करने का, क्योंकि जितना ज़्यादा एमसीक्यू आप करते हैं आपका एक्यूरेसी रेट बढ़ता है, और एक्यूरेसी रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है एग्जामिनेशन हॉल में आपको एरर कम देखने को मिलेगा, आपसे गलती होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यह कंप्लीट आपको मैथ साइंस का स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसके बाद भी अन्य सब्जेक्ट का बहुत जल्द स्ट्रेटेजी वीडियो आपके चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और कोई डाउट या प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा कि क्या आपका बात है, क्या आप बात हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, उस पर हम रिस्पॉन्स करके आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। और देखिए, सफलता का एक ही मंत्र है, चूंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्स रखिएगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। लिमिटेड रिसोर्स, मोर प्रैक्टिस इक्वल टू सक्सेस, यह आपको सफलता का मूल मंत्र है। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा लिमिटेड रिसोर्स रखिए, उसको जितना बार हो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको रिवीजन कीजिए, पढ़ जाइए, एकदम कहा जाता है ना कि चाट जाइए उसको। कहीं से पूछा जाए तो उसमें से आप स्किप करने के बाद सिचुएशन में नहीं हो, उसको पूरी तरह आपको दिमाग में फिट बैठा होना चाहिए। तो लिमिटेड रिसोर्स, मोर प्रैक्टिस इक्वल टू सक्सेस, यह मूल मंत्र है और इसी को फॉलो करके आगे बढ़िए। हम हमेशा आप लोग के साथ बने रहेंगे और जब तक आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हमेशा हम आप लोग के साथ बने हैं। इसलिए घबराना नहीं है, अच्छी से तैयारी कीजिए। कितना भी कंपटीशन है, टीआरडी 4 श्योर आ रही है और कंपटीशन टाइट है, तो आप लोग भी यह ठान लीजिए कि मेहनत में हमारा टाइट रखना है। सिलेक्शन क्या, सिलेक्शन तो श्योर होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। और टेलीग्राम, दोनों लिंक जो है दोनों में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको समय समय पर अपडेट भी मिलता रहे और हमसे बात करने का आपको मौका भी मिलता रहे अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।